इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जब हमें प्यार होता है तो हमारा दिमाग किस तरीके से बिहेव करता है। और हम ये भी जानेंगे कि हम विपरीत जेंडर के प्रति तो आकर्षण महसूस करते हैं, लेकिन हम अपने दोस्तों से भी प्यार करते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स से प्यार करते हैं, अपने पड़ोसियों से प्यार करते हैं। हम जिस जगह पे रहते हैं हम उस जगह से प्यार करते हैं, जिस घर में रहते हैं उस घर से हम प्यार करते हैं। ये जितने भी पॉइंट है, यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, अटैचमेंट। हमें किसी भी चीज से अटैचमेंट हो गया, इस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। जो हाई लेवल ड्रग्स होती है उनको लेने के बाद हम जैसा महसूस करते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा खुश रहना, रात को नींद नहीं आना, या फिर हाई एनर्जेटिक महसूस करना, ये सेम चीज लव के साथ भी है। जब हमें प्यार होता है उस सिचुएशन में भी हमारा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है शरीर का, और हम बहुत ज्यादा खुश रहने लगते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। अभी तक की जो रिसर्च है उससे ये पता चला है कि जब हमें किसी से प्यार होता है तो उस वक्त जो है हमारा शरीर कुछ केमिकल्स रिलीज करता है। उसमें पहला होता है डोपामीन, दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन, और तीसरा होता है सेरोटोनिन। ये तीन तरह के केमिकल्स हमारा शरीर तब बनाता है जब हमें किसी से प्यार होता है या लव वाली फीलिंग्स हमारे अंदर उत्पन्न होती है। साइंस का मानना यह है कि लव जो है वो कोई मैजिकल चीज नहीं है, वो एक केमिकल प्रोसेस है, और इसे हमारा शरीर इसलिए डेवलप करता है ताकि हम अपनी प्रजाति को बचा सके। क्योंकि अगर मान लो कोई लड़का लड़की है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट फील ही नहीं करते, तो वो उस सिचुएशन में मैटिंग नहीं करेंगे, और मैटिंग नहीं करेंगे तो उस टाइम पे बच्चे नहीं होंगे, और बच्चे नहीं होंगे तो जो इंसान की प्रजाति है वो एक तरीके से खत्म हो जाएगी। तो साइंस का कहना यह है कि ये सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर इसलिए हैं ताकि हम सरवाइव कर सके, हम अपनी प्रजाति को आगे बढ़ा सके। अब देखो, साइंस की बातें अपोजिट जेंडर के हिसाब से तो ठीक है, कोई अदर पर्सन के हिसाब से ठीक है, लेकिन मान लो दो बहनें हैं, उनमें भी आपस में प्यार होता है, फिर उसको साइंस किस तरीके से बताता है। दो भाई हैं, या दो दोस्त मान लो, माँ बेटी मान लो, बाप बेटे मान लो, इस तरीके के जो रिश्ते हैं यहाँ पर जो साइंस की बातें हैं वो उतनी ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होती जो हमें अपोजिट जेंडर के साथ में देखने को मिली थी। अब इस बात का जो जवाब है वो जानने के लिए हमें ईश्वर की शरण में जाना ही पड़ेगा। तो देखो, मेजरली जितने भी धर्म है ना, वो सब ये कहते हैं कि ये दुनिया ईश्वर ने बनाई है। लेकिन सनातन धर्म के अंदर एक और चीज मानी जाती है कि इस सृष्टि की रचना ईश्वर के अंदर से ही हुई है, और अंत में जब ये सृष्टि खत्म होगी तो ईश्वर के अंदर ही समा जाएगी। अगर हम इस नजरिए से देखें कि ये जो पूरा यूनिवर्स है वो ईश्वर का एक अंश मात्र है, तो फिर हमें हर एक चीज से प्यार हो जाना चाहिए। मान लो कोई पर्सन है, वो पहाड़ों में रहता है, तो उसको उन पहाड़ों से ही प्रेम हो जाना चाहिए। अब इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कोई पर्सन है, वो जानवरों के साथ रहता है, तो उसको जानवरों से ही प्यार हो जाएगा। अभी आपने नोटिस किया होगा कि जब हम साइंस के नजरिए से प्यार को समझ रहे थे तो हमें साइंस की बातें बेहतर लग रही थी, और जब हम धार्मिक नजरिए से प्यार को समझ रहे थे तो हमें वो नजरिया भी ठीक लग रहा था। और ये सारी रिसर्च करने के बाद मुझे जो समझ में आया ना, वो ये समझ में आया कि साइंस सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहा है कि चीजें किस तरीके से काम कर रही हैं। मतलब अगर हमें प्यार हो रहा है तो उसके पीछे के पैरामीटर्स क्या क्या हैं। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ ना, साइंस भी बहुत सारी चीजें अभी तक ऐसी है जो समझ नहीं पाया है, सिर्फ वो कुछ चीजें समझ पाया है। अब ये नॉर्मल प्रोसेस है या फिर ये कोई मैजिकल चीज है जिसकी वजह से हमें एक स्पेशल फीलिंग्स महसूस होती है। अब ये जो प्यार वाली फीलिंग हमें किसी भी वजह से हो रही हो, लेकिन ये होती तो लाजवाब है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और यदि आपका कोई सुझाव है जो आप मुझे देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।